जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 मार्च 2025। तो 17 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं साथ में आपको बताऊँगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहले करेंगे अपने पिछली क्लास का रिविजन। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत ने। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया फ्रांस में। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गुट्टर ब्लोसेल को। किसे सम्मानित किया गया? गुट्टर ब्लोसेल को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश के माउंट लेओटोबी लो की ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ इंडोनेशिया में। अगला, हाल ही में 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी पाई गई? तो ये पाई गई 392। अगला, हाल ही में मेजबान देश के बाद में फीफा विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया? तो ये बन गया जापान। अगला, हाल ही में कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। अगला, हाल ही में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बीटा माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया था? ये किया इसरो ने। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्पल डे यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 मार्च को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 मार्च को पर्पल डे मनाया जाता है। 26 मार्च को पर्पल डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मिर्गी की प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? मिर्गी के लिए जागरूकता के लिए बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में कनाडा के केसीडी मेगन ने की थी। किसने शुरुआत की थी? तो कनाडा ने की थी 2008 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले जान लेते हैं मार्च माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। 1 मार्च को तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। बात करें 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CIS की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। आगे बात करें 15 मार्च को तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। आगे बात करें 21 मार्च को तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। आगे बात करें 24 मार्च को तो विश्व क्षय यानी टीबी दिवस मनाया गया। और 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया। यानी अब तक इतने इंपॉर्टेंट्स डे मार्च माह में मनाए गए जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI का प्रबंधन निदेशक यानी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राहुल भावे को। किसे नियुक्त किया गया है? राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार ने राहुल भावे को 3 वर्षों के लिए IFC लिमिटेड प्रबंधन के निदेशक यानी MD व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मनोज मित्तल का स्थान लिया है। अच्छा, जान लेते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में। तो भारत की पहली क्या है? विकास वित्तीय संस्था है जो देश के औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SRFI इंडिया टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। SRI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। उन्होंने फाइनल के शीर्ष वरीयता प्राप्त आकांक्षा सालुके को 3-1 से हराया। यह टूर्नामेंट 17 से 21 मार्च 2025 तक चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। पुरुष एकल का खिताब वीर चौतरानी ने जीता। उन्होंने फाइनल में मेलविन सियानीमानी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। दोनों वर्गों के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? तो पुरस्कार राशि है $15,000। अच्छा, जान लेते हैं SRI यानी स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। अध्यक्ष कौन है? अनिल वदावा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भारत के नए वित्त सचिव? तो ये नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अजय सेठ को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। वह तुहिनकांत पांडे का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के क्या है? अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की नौ सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा युद्धपोत तपस्या किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL ने लॉन्च किया है। तो सही आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 1135.6 श्रेणी का दूसरा युद्धपोत तपस्या लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की शक्ति को क्या करना? बढ़ाना और भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को बढ़ावा देना। तपस्या नाम महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा से प्रेरित है। इसके पहले इस श्रेणी का पहला युद्धपोत त्रिपुट 23 जुलाई 2024 को लॉन्च किया था। कौन सा? त्रिपुट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री? तो ये नियुक्त किया गया है जाफरानी जेजेरी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हो फोटो में, ये है जाफरानी जेजेरी। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति केस सैयद ने प्रधानमंत्री कामेल मादुरी को बर्खास्त कर दिया है और सरा जाफरानी जेजेरी को देश का नया क्या किया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जुलाई 2021 में केस सैयद के राष्ट्रपति बनने के बाद में यह चौथा प्रधानमंत्री परिवर्तन है। अच्छा, बात आ गई है ट्यूनीशिया की। तो ट्यूनीशिया के बारे में जान लेते हैं। तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो ट्यूनिस। मुद्रा की बात करें तो ट्यूनीशिया दिनार है। राष्ट्रपति कौन है? केस सईद है। प्रधानमंत्री जाफरानी जेजेरी। पड़ोसी देश की बात करें तो अल्जीरिया और लीबिया। अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश कौन सा है? तो ट्यूनीशिया। ये है मैप में ट्यूनीशिया, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोई बीबोक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋषभ पंत को गोई बीबो ने अपना क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑनलाइन स्टोर गोई बीबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना क्या किया है? नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए जान लेते हैं गोई बीबो के बारे में। गोई बीबो एक क्या है? ऑनलाइन यात्रा पोर्टल है जो भारत में होटल और यात्रा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में। CEO कौन है? राजेश मांगोर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल।
केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों व कल्याण व पुनर्वास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक 2025 पारित किया है। इस आयोग का उद्देश्य राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उनके कल्याण की नीतियां बनाना। इस पहल के माध्यम में वृद्धजनों एवं न्याय संगत अधिकार व सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास सुविधा प्रदान की जाएगी। अच्छा, बात आ गई है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन है। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ और केलर। लोकसभा सीट की बात करें 20 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 79। विधानसभा सीट कितनी है? 140। जिले की बात करें तो जिले है 14। राजभाषा की बात करें मलयालम। राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। राज्य पशु की बात करें तो पशु है हाथी। राज्य वृक्ष नारियल है और राज्य पुष्प है कनिकोना। पड़ोसी राज्य की बात करें कर्नाटक और तमिलनाडु है। त्यौहार की बात करें तो ओणम, विशु, त्रिशूल, पुरम, यानी ये तो केरल राज्य के त्यौहार हैं। ये मैप में देख सकते हो, ये है केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित तीसरे पर्पल फेस्ट 2025 का क्या किया? उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं को जश्न मनाना है। पर्पल फेस्ट की शुरुआत 2023 में गोवा पणजी से हुई थी। इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसकी पहल शुरू की है? तो ये की है बायोसारथी की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बायोसारथी की शुरुआत की है। भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बायोसारथी की पहल की है। इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में की। बायोसारथी का उद्देश्य उभरते बायोटेक उद्यमियों को सैरिच मेंटरशिप प्रदान करना। यह पहल जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान संस्था परिषद यानी BIRAC के 13वें स्थापना दिवस के रूप में शुरू की गई। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।